हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मुकेश जी के ट्रिक पर। और आज का हमारा ये सेशन एसएससी जीडी भर्ती 2024 के लिए बहुत ही शानदार सेशन रहने वाला है। इस सेशन में हम जीके के सारे क्वेश्चन देखेंगे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही शानदार क्वेश्चन होंगे। और आज का हमारा ये पार्ट नंबर 6 रहने वाला है। तो अभी तक पिछले सेशन नहीं देखे हो तो पिछले सेशन अवश्य देख ले, प्ले लिस्ट में जाकर पिछले सेशन ज़रूर देख ले। तो चलो सेशन को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने, पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में तीनों क्षैतिज पट्टियाँ किस अनुपात में रहते हैं। तो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में तीनों क्षैतिज पट्टियाँ किस अनुपात में रहती है। ऑप्शन आपके सामने 3:2:1 में, 2:2 में, 1:1 में। तो फटाफट आंसर बताओ एक बार सभी, क्या आंसर हो जाएगा इसका। तो आप बताओ, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है ये बताओ आप सभी। और सेशन को शेयर कर दो एक बार अपने दोस्तों के साथ ताकि वे भी जुड़ जाए इस सेशन के साथ। तो बताओ एक बार सभी, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात क्या होता है। और सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया, 3:2। कितना? 3:2 होता है कि लंबाई और चौड़ाई का अनुपात राष्ट्रीय ध्वज का। तो अब बताओ, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में तीनों क्षैतिज पट्टियाँ किस अनुपात में होती है। एक बार सभी आंसर देंगे। और सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया, सी आंसर सभी का बिल्कुल राइट आंसर है, 1:1:1। तो सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है, सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया इसका। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होता है। ऑप्शन है 2:1, 3:2, 4:3, 5:4। तो अभी हमने देखा था, तो बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर इसका, 3:2। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है, 3:2 होता है। बिल्कुल राइट आंसर है बी आंसर। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त प्रथम भारतीय न्यायाधीश। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे। तो ऑप्शन आपके सामने, डॉक्टर नागेंद्र सिंह, जीवी मावलकर, जगदीश चंद्र बसु, आर के नारायण। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे। तो जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है डॉक्टर नागेंद्र सिंह। कौन सा? ये आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर नागेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रथम भारतीय न्यायाधीश है। तो आप बताओ, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है। तो कहाँ पर है इसका मुख्यालय, कहाँ पर है। द हेग, नीदरलैंड में। कहाँ पर है, द हेग, नीदरलैंड में। याद रखना सभी। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति। तो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी। ऑप्शन आपके सामने, श्रीमती प्रतिभा पाटिल, श्रीमती सुचेतो कृपलानी, सी ऑप्शन है इंदिरा गांधी, नन ऑफ दीज। तो कौन सा आंसर राइट हो जाएगा, एक बार सभी आंसर देंगे। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, किसी का भी गलत आंसर नहीं आना चाहिए, सभी का बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए। तो एक बार सभी आंसर दो कमेंट में, क्या आंसर हो जाएगा इसका, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति। तो ए आंसर सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया है, प्रतिभा पाटिल, श्रीमती प्रतिभा पाटिल भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। तो ए आंसर इसका बिल्कुल राइट आंसर है, सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया है ए आंसर। तो आप बताओ, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो बताओ, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे।
और सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया है राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति थे जिन्होंने 12 वर्ष और 107 दिन तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। कितने? 12 वर्ष 107 दिन तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। और कब से कब तक रहे थे ये रहे थे आपके 26 जनवरी 1950 से 26 जनवरी 1950 से 3 मई 1962 3 मई 1962 तक रहे थे ये। 3 मई 1962 तक। तो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा पाटिल। और भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिन्होंने 12 वर्ष 107 दिन तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। और कब से कब तक रहे थे? 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक। तो इसका आंसर ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया इसका। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? ऑप्शन है चित्तरंजन दास, बाल गंगाधर तिलक, रानाडे, गोपाल कृष्ण गोखले। एक बार सभी आंसर देंगे। क्या आंसर हो जाएगा? सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया है। डी आंसर सभी का बिल्कुल राइट आंसर है, गोपाल कृष्ण गोखले। तो कौन थे गांधी जी के राजनीतिक गुरु? कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। तो डी आंसर सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया। बहुत बढ़िया दोस्तों, इसी प्रकार क्वेश्चनों के आंसर देते जाओ। अगला क्वेश्चन है, लाइफ टाइम अचीवमेंट के ऑस्कर पुरस्कार विजेता। तो लाइफ टाइम अचीवमेंट के ऑस्कर पुरस्कार विजेता कौन थे? ऑप्शन है सत्यजीत राय, भानु एथैया, रविंद्रनाथ टैगोर, किरण बेदी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लाइफ टाइम अचीवमेंट के ऑस्कर पुरस्कार विजेता कौन थे? एक बार सभी आंसर दो। क्या आंसर हो जाएगा इसका? तो एक बार सभी सेशन को लाइक करो। और सभी अपने दोस्तों के साथ शेयर करके आओ सेशन को। और फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर दो। देखते हैं किसका आंसर बिल्कुल राइट आंसर आता है। और ए आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है सत्यजीत राय। तो ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है इसका। जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत खंड भारत का क्या है? तो भारत खंड भारत का क्या है? तो ऑप्शन है दूसरा नाम, राष्ट्र, सभ्यता, नन ऑफ दीज। तो भारत खंड भारत का क्या है? एक राष्ट्र। क्या है? राष्ट्र। तो बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका। भारत खंड भारत का क्या है? एक राष्ट्र ही तो है, और क्या है? भारत खंड एक भारत का क्या है? राष्ट्र है ना। तो बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है इसका। भारत खंड भारत का क्या है? तो सॉरी, यहाँ पर राष्ट्र नहीं होगा। राष्ट्र तो है हमारा, भारत राष्ट्र है। तो भारत खंड भारत का क्या है? एक दूसरा नाम है ना। सभ्यता नहीं है, राष्ट्र भी नहीं होगा, सॉरी, और नन ऑफ दीज ये भी नहीं होगा। तो एक दूसरा नाम है भारत खंड भारत का क्या है? एक दूसरा नाम है। तो इसका ए आंसर राइट कर लेना आप सभी। ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है इसका। भारत खंड भारत का क्या है? एक दूसरा नाम है। बी आंसर नहीं होगा इसका। बी आंसर नहीं होगा ना। ए आंसर होगा इसका। भारत खंड भारत का क्या है? एक दूसरा नाम है ना। तो ए आंसर इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन
थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है उमेश चंद्र बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? एक बार सभी आंसर करेंगे और सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया इसका, उमेश चंद्र बनर्जी। कौन थे? उमेश चंद्र बनर्जी थे। तो इसका ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? उमेश चंद्र बनर्जी। तो इसका ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन बना था? तो भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन बना था? ऑप्शन आपके सामने, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई। तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने थे? वर्तमान में कौन है भारत के प्रधानमंत्री? बताओ कौन है? नरेंद्र मोदी। कौन है? श्रीमान नरेंद्र मोदी है वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री। तो बताओ भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो ए आंसर सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया इसका, जवाहरलाल नेहरू। कौन बने थे? जवाहरलाल नेहरू। तो इसका ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? ऑप्शन है सरोजनी नायडू, किरण बेदी, विमला देवी, मदर टेरेसा। तो भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन बनी थी? एक बार सभी आंसर कर दो, देखते किसका आंसर राइट होता है। तो बी आंसर सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया इसका, किरण बेदी। कौन बनी थी? भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन बनी थी? किरण बेदी। तो इसका बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ? तो भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ था? ऑप्शन आपके सामने, 1917 में, 1915 में, 1916 में, 1925 में। तो एक बार आंसर करो सभी, क्या आंसर हो जाएगा? कमेंट करो आंसर सभी। भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ था? तो ये हुआ था 1916 में। कब हुआ था? 1916 में। सी आंसर इसका बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ था? 1916 में हुआ था। तो इसका सी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। भारत नाम है जो भारत की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से? ऑप्शन आपके सामने, महाराणा प्रताप से, चंद्रगुप्त मौर्य, भरत चक्रवर्ती, अशोका मौर्य। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध किस प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से? तो बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया इसका। सॉरी, बी नहीं होगा, सी होगा ना, भरत चक्रवर्ती। तो इसका सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया इसका, सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है, भरत चक्रवर्ती, है ना। तो सी आंसर इसका बिल्कुल राइट आंसर है। सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया इसका। भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से है? तो भरत चक्रवर्ती से है। तो इसका सी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भौगोलिक दृष्टि से भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो भौगोलिक दृष्टि से भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ऑप्शन है हिमालय, विंध्याचल, अरावली, सतपुड़ा। तो भौगोलिक दृष्टि से भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है? एक बार सभी आंसर करो, क्या आंसर हो जाएगा इसका?
तो सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया इसका। सी आंसर सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। भौगोलिक दृष्टि से भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली है। तो इसका सी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो भारत में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ऑप्शन असम में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में। तो कहाँ पर है? एक बार सभी आंसर करो कमेंट में। और आंसर आ रहे, ए भी आंसर आ रहा है, और सी भी आंसर, डी भी आंसर आ रहा है, बी भी आंसर आ रहा है, सभी आंसर आ रहे हैं। ऐसे थोड़ी होगा, सभी आंसर थोड़ी कर दूं? तो सभी आंसर नहीं होंगे। तुक्के नहीं मारना है, आंसर देना है, बिल्कुल राइट आंसर देना है। तो एक बार सभी फिर से आंसर करो। क्या आंसर हो जाएगा इसका? भारत में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो डी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। भारत में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। तो इसका डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। भारत में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। तो इसका डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, ग्रांड ट्रंक सड़क की योजना किसने बनाई थी? तो ग्रांड ट्रंक सड़क की योजना किसने बनाई थी? ऑप्शन आपके सामने, चंद्रगुप्त ने, शेरशाह सूरी ने, अकबर ने, लॉर्ड कर्जन ने। तो किसने बनाई थी ये योजना? ग्रांड ट्रंक सड़क योजना। तो एक बार सभी आंसर करेंगे। और आंसर आ रहा है ए आंसर आ रहा है, बी भी आंसर आ रहा है, सी भी, और बी आ रहा है। ज़्यादातर आंसर क्या आ रहा है? बी आ रहा है। तो बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका। शेरशाह सूरी ने किसने बनाई थी? शेरशाह सूरी ने ग्रांड ट्रंक सड़क योजना किसने बनाई थी? शेरशाह सूरी ने। तो इसका बी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन है 1999 ईस्वी में, 1999 ईस्वी में, 1981 ईस्वी में, इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई थी? एक बार सभी आंसर करो। क्या आंसर हो जाएगा इसका? और सभी सी आंसर कर रहे, कहीं बी भी कर रहे। चलो कोई बात नहीं। तो सी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1981 ईस्वी में। तो 1981 ईस्वी में भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1981 ईस्वी में। तो इसका सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है सी आंसर 1981 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, भारत पाक बगलियार परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक पर स्थित है? तो भारत पाक बगलियार परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक पर स्थित है? तो ऑप्शन है झेलम नदी पर, सतलज नदी पर, व्यास नदी पर, चिनाब नदी पर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक बार सभी आंसर करेंगे। फटाफट आंसर दो इस क्वेश्चन का। और एक बार सभी सेशन को लाइक करो। अभी तक जिसने भी सेशन को लाइक नहीं किया हो तो एक बार सेशन को लाइक करो सभी। अभी भी सेशन में लाइक की संख्या बहुत कम है, तो एक बार सेशन की लाइक की संख्या बढ़ाओ एक बार सभी, और सेशन को लाइक करो सभी। फटाफट आंसर दो इस क्वेश्चन का। क्या आंसर हो जाएगा? जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है यहाँ पर चिनाब नदी पर। भारत पाक बगलियार परियोजना किस नदी पर स्थित है? चिनाब नदी पर। तो डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में फुल्लर झील स्थित है? तो भारत के किस राज्य में फुल्लर झील स्थित है? ऑप्शन है उत्तराखंड में, बिहार में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक बार सभी आंसर करेंगे। भारत के किस राज्य में फुल्लर झील स्थित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक बार सभी आंसर करो। क्या आंसर हो जाएगा इसका?
इसका भी डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में, कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। भारत के किस राज्य में फुलर झील है? वो है कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में, यूपी में है। तो इसका डी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील लोकटक किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील है ये लोकटक झील। वो किस राज्य में स्थित है ये बताना आपको। तो ऑप्शन है आपके सामने, मेघालय में, मणिपुर में, त्रिपुरा में, मिजोरम में। तो उत्तरी पूर्व भारत की सबसे बड़ी झील है ये लोकटक झील है। वो किस राज्य में स्थित है? ये आपके मणिपुर राज्य में स्थित है। कहाँ पर है? मणिपुर राज्य में। तो इसका बी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तुजु दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? तो तुजु दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? ऑप्शन है म्यांमार से, चीन से, नेपाल से, भूटान से। तुजु दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? तो ये जोड़ता है, किस देश से जोड़ता है? म्यांमार से। किससे? म्यांमार से जोड़ता है। तो इसका ये आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में फैली हुई है? तो भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी है जो एक ही राज्य में फैली हुई है? तो ऑप्शन है अरावली, अजंता, सतपुड़ा, इनमें से कोई नहीं। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली हुई है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अजंता पर्वत श्रेणी है, ये केवल एक ही राज्य में फैली हुई है भारत के। तो इसका बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर दिया है। और ये बताना है आपको कमेंट में, अजंता पर्वत श्रेणी किस राज्य में फैली हुई है, ये बताना आपको कमेंट में। किस में बताना है? कमेंट में बताना है सभी को। अजंता पर्वत श्रेणी किस राज्य में फैली हुई है, ये कमेंट में बताना सभी को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत की सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई कौन सी है? तो निम्नलिखित में से भारत की सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई कौन सी है? ऑप्शन है लक्षद्वीप, रामेश्वर, कन्याकुमारी, निकोबार द्वीप समूह। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? तो इसका डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, निकोबार द्वीप समूह। सभी ने इसका बिल्कुल राइट आंसर दिया। डी आंसर सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। डी आंसर सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया इसका। अगला क्वेश्चन है, भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा सीमा निर्धारण करने का कार्य करती है? तो भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा सीमा निर्धारण करने का कार्य करती है? ऑप्शन है रेड क्लिफ रेखा, ड्यूरंट रेखा, मैकमोहन रेखा, इनमें से कोई नहीं। तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है आज का। इस क्वेश्चन का आंसर सभी को कमेंट में देना है। भारत और चीन के बीच की निर्धारित सीमा है, उसका नाम बताना है आपको। वो कौन सी सीमा है जो भारत और चीन के बीच सीमा रेखा निर्धारण करती है? तो उस सीमा का नाम बताना आपको। रेड क्लिफ रेखा तो भारत और पाकिस्तान के बीच रेखा है ना, उससे रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। तो इन दोनों में से बताना आपको, और इसका कमेंट में देना है सभी को आंसर। किस में देना है? कमेंट में। आज का आपका होमवर्क है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम।
अगला क्वेश्चन है, भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है। तो भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? ऑप्शन है नाभिकीय ऊर्जा, कोयला, पेट्रोल, जल विद्युत। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? वो है कोयला। कौन सा है? कोयला। तो इसका बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? कोयला है ना? नहीं, पेट्रोल नहीं होगा, कोयला होगा। इसका बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, और ये अंतिम क्वेश्चन रहेगा आपका। अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने राष्ट्रीय राजमार्ग है? तो भारत में कितने राष्ट्रीय राजमार्ग है? ऑप्शन है 95, 105, 195, 228। तो भारत में कितने राष्ट्रीय राजमार्ग है? कितने? 228 है आपके। कितने? 228। 228 है। इसका डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। भारत में कितने राष्ट्रीय राजमार्ग है? कितने? 228 राजमार्ग है। याद रखना आप सभी। तो आज का ये सेशन आपको पसंद आया हो तो सेशन को एक बार लाइक कर दे सभी। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो मिलते हैं एक और बेहतरीन सेशन के साथ। तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।